हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का अनुष्ठा एजुकेटर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेकर आ रहा हूँ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके 10th बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नॉट ओनली लीनियर इक्वेशन, दूसरे जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे मैथ्स के, वहाँ भी इसका यूज होता है। तो हम इस पे थोड़ा फोकस करेंगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वेशन विच व्हेन वी प्लॉट ऑन द ग्राफ इट शो अ लीनियर लाइन, इट शो अ स्ट्रेट लाइन just like any kind of line that is, but it will be the straight like this कोई भी straight line। जब हम क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो इक्वेशन है हमारे पास, तो जब हम उन्हें क्या है ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो क्या करता है, एक लीनियर लाइन शो करता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हियर वी यूज टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल आप सभी को पता ही होगा कि वैसी वैल्यू जो क्या होता है, चेंज होता है। चेंजेबल वैल्यूज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स एंड द फिक्स वैल्यू आर कॉल्ड द कांस्टेंट। तो अब यहां पे हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसे इक्वेशन इसका इस फॉर्म में दिखेगा, ax plus vy plus c equals to 0। इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में हमें इक्वेशंस को लिखना होता है, या इस फॉर्म में हमें इक्वेशन जो क्या है दिया हुआ होता है पेपर्स में। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है तो लाइन शो कर रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो अगर अब दो इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, तो क्या होगा, दो लाइन बन रहे हैं। तो वो दो लाइन में क्या रिलेशंस, उन दो लाइन में, जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका एक एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूं। 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, जहां पे कि a इक्वल्स टू कितना है 3, b की वैल्यू कितनी है -2 और c कितना है 7। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है। अब है कि अगर आपको इक्वेशंस गिवन है तो लीनियर इक्वेशंस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दो इक्वेशंस गिवन है, लाइक कि जस्ट आप a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये दो हमारे क्या है इक्वेशंस दिए हुए। अब इन दो इक्वेशंस में से क्या रिलेशंस होता है कि ये दो, अब जैसे हम हमारे पास क्या है कि ये दो लाइंस बन रहे हैं हमारे पास, तो ये दो लाइन में सम रिलेशंस तो होगा ना। मे बी ये दो लाइन क्या होगा, आपस में कट कर रहा होगा एक दूसरे को, या ये दो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा, या ये भी हो सकता है कि एक लाइन जो है ये दूसरे लाइन के ऊपर है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। तो ये तीन कंडीशंस जो है वो लाइन का कब होता है वो हमें क्या है यहां से पता चल जाएगा। इसके कंडीशंस हम लोग देखेंगे इसमें से कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर हमारा फर्स्ट इक्वेशन का a1, सेकेंड इक्वेशन का a2, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट b1 और दूसरे इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट b2, अगर इन दोनों का रेशियो क्या है बराबर नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है, देन the lines are called intersecting line। मतलब ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा होगा, और जहां पे कट कर रहा है इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इट मींस कि इसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन या इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये हो गया इसका पहले वाले का पार्ट। अब आते हैं हम दूसरे कंडीशंस में। दूसरे कंडीशन में ये हो सकता है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो जो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर हो जाए, और हो सकता है कि ये लास्ट जो है c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि ये जो हमारा लाइन गिवन है ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस कहलाएंगे, है ना। पैरेलल लाइन सभी हमने देखा था कि दो लाइन जो हम आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते, इस तरह से मतलब ये एक दूसरे को कट कहीं नहीं कर रहा होगा। तो अब जब नहीं कट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये इसका कहीं पे सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इट हैज नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
एंड द थर्ड कंडीशन इज कि if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, मतलब कि तीनों रेशियो जो है वो क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा लाइन कोइंसिडेंट कहलाता है, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कोइंसिडेंट का मतलब ये हो गया कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन भी पास कर रहा हो, मतलब दोनों जो है वो एक ही लाइन पे होगा। और इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे क्या है, कट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, तीन कंडीशंस आते हैं लीनियर इक्वेशंस के, तीन कंडीशंस है। और तीन कंडीशंस से हमें क्या है, इसमें आपको हमेशा आएगा k की वैल्यू निकालने के। जस्ट लाइक कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होगा कि 3x plus ky minus 7 is equals to 0, 2x plus y minus 3 equals to 0। अब कंडीशंस क्या देगा कि लाइन हैज पैरेलल। ठीक है, कंडीशन क्या देगा कि दिस टू लाइन हैज पैरेलल, ये पैरेलल है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करें। लाइन क्या है, पैरेलल। अब आप देखो कि पैरेलल कब होता है, जब a1 upon a2 और b1 upon b2 क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, a1 की वैल्यू 3 upon 2 और इक्वल लेना आपको क्या, k upon, यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे आप, तो 2 इज इक्वल्स टू कितना, 2k, सॉरी 3 इज इक्वल्स टू 2k, और यहां से k की वैल्यू जो फाइंड होगा वो क्या होगा, 3/2, दैट मींस कि 1.5। तो आप इस तरह से k की वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं कई सारे, तो आप इसको, ये कंडीशन आपको याद रखना है। सॉल्यूशन बड़े इजी तरीके से